A brass rod of length 0.2 meter and area of cross section 2 centimeter square ना. तो length of the brass rod कितना कहते बताइए? Length of the brass rod कहते 0.2 meter है ना, और कहते area of cross section कितना 2 centimeter square. तो इसको मीटर में बदल दीजिए तो 2 into 10 raised to power minus 4 meter square हो जाएगा, है. और compressed by force of 5 kg. TF की वैल्यू क्या है? 5 kg वेट है. इसको न्यूटन में बदल लीजिए तो 5 into 9.8 49 न्यूटन हो जाएगा, है. और along its length determine increase in the length of the rod. तो रॉड की लेंथ में कितना चेंज होगा ऐसे निकालना. ये मॉडल दिया है हमने. ये मॉडल से बन गया 1.4 into 10 raised to 11 न्यूटन मीटर बन गया. ये चीज आपको दे रहा है. आपको क्या निकालना है? कह रहे थे एनर्जी डिटरमाइन द इंक्रीज एनर्जी इन दी लेंथ. ठीक है. तो जैसे रॉड को हम कंप्रेस करेंगे, ये रॉड है, इसके लेंथ के एलोंग इसको कंप्रेस किया जा रहा है ना. इसकी लेंथ क्या होगी? रिड्यूस होगी. इसकी लेंथ क्या होगी? रिड्यूस होगी ना. ठीक है. और इस प्रोसेस में आपको क्या करना पड़ेगा? तो वर्क करना पड़ेगा. तो प्रेस करिएगा तो वर्क करिएगा. वर्क में जो एनर्जी आपकी खर्च होगी दैट एनर्जी स्टोरेज पोटेंशियल एनर्जी ना. और दिस एनर्जी दिस फोर्स इज अगेंस्ट इलास्टिक फोर्स, सो एनर्जी नोन एज इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी. एनर्जी क्या कहलाएगी? इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी ना. ठीक है. जैसा फोर्स होता है वैसे इसकी एनर्जी हो जाती है. जैसे ग्रेविटेशनल फोर्स होता है तो ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी हो जाता है. इलास्टिक फोर्स है तो इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी हो जाएगा. मैग्नेटिक फोर्स है तो मैग्नेटिक पोटेंशियल एनर्जी हो जाएगा. ठीक है. तो नेचर ऑफ फोर्स के अकॉर्डिंग एनर्जी का नाम हो जाता है. यहाँ पर इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी होगा. तो इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी की वैल्यू कितना हमने डिराइव किया था मतलब इन टर्म्स ऑफ ये मॉडुलस इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी. इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी क्या पर यूनिट वॉल्यूम. इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम कितना पॉइंट किया था? मैं 1/2 स्ट्रेस इनटू स्ट्रेन ये निकाला था ना. 1/2 स्ट्रेस इनटू स्ट्रेन है. या ये मॉडुलस के टर्म में बताइए कितना होगा? 1/2 x मॉडुलस इनटू स्ट्रेन स्क्वायर. 1/2 x मॉडुलस इनटू स्क्वायर ऑफ स्ट्रेन. ये आपने इक्वेशन ड्राइव किया था. ठीक है. तो चलिए इसे वैल्यू रख दीजिए. अब आपको इसमें क्या दिया है? मैंने दिया है y मैंने ये मॉडल दिया है. और आपको क्या चाहिए? ये मॉडल फिट कर दीजिएगा आ जाएगा. और क्या चाहिए आपको? स्ट्रेन चाहिए. क्या चाहिए? स्ट्रेन. तो स्ट्रेन तो दिया नहीं है इसमें, स्ट्रेन निकालना पड़ेगा. हाँ स्ट्रेन नहीं दिया ना. ठीक है. तो स्ट्रेन निकालने में क्या करेगा? अच्छा चलिए इसको जो है ये मॉडुलस की हेल्प से स्ट्रेन निकाल लेते हैं, क्योंकि हमको जो है रिस्टोरिंग फोर्स के लिए डेटा दे रखा है और इनिशियल दे रखा है. तो इससे हमें स्ट्रेन मिल जाएगा ना. तो देखिए ये मॉडुलस स्कोर कितना होगा? x मॉडुलस x मॉडुलस y x मॉडुलस y को कितना हो जाएगा? y इक्वल टू स्ट्रेस अपॉन स्ट्रेन. स्ट्रेस अपॉन स्ट्रेन. यहाँ से स्ट्रेन को कितना हो जाएगा? स्ट्रेन हो जाएगा स्ट्रेस अपॉन y जो ये हो जाएगा है ना. स्ट्रेस की वैल्यू आप किससे निकालेंगे? y से निकालेगा. ठीक है. स्ट्रेन दे रखा है तो ये अपॉन ay ये आपका स्ट्रेन हो गया ना. इसका यूज आप इस इक्वेशन में कर सकते हैं. तो चलिए यू स्कोर कितना हो जाएगा? इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम 1/2 m मॉडुलस y स्ट्रेन. स्ट्रेन की वैल्यू हमने f अपॉन ay निकाली. f अपॉन ay होल स्क्वायर हो गया है ना. 1/2 into y into f स्क्वायर अपॉन a स्क्वायर into y स्क्वायर हो जाएगा ना. अब इसको सिंपलीफाई कर लीजिए. है तो हो जाएगा 1/2 एक y कैंसिल हो जाएगा
एक वाई आपका नीचे बचेगा, एफ स्क्वायर अपन ए स्क्वायर वाई हो जाएगा, ए स्क्वायर वाई। तो 1/2 एफ, एफ की वैल्यू कितना है, एफ की वैल्यू 49, स्क्वायर ऑफ 49 हो जाएगा अपन ए की वैल्यू कितना है, ए की वैल्यू 2 इंटू 10 रेट पावर -4 स्क्वायर इंटू वाई, वाई की वैल्यू कितना 1.4 इंटू 10 रेट पावर 11, ठीक है। चलिए इसको सिंप्लीफाई करिए, तो 49 इंटू 49 अपन 4 इंटू 10 रेट पावर -8 इंटू 14 का डेसिमल हटा देते हैं तो 10 रेट पावर 10 हो जाएगा, 10 रेट पावर 10 ना, 11 से एक माइनस हो जाएगा, ये डेसिमल लिखना जाएगा तो एक माइनस हो जाएगा, तो 7 का 49, 7 2 का 14, ठीक है। अब ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगी वैल्यू आपकी 49 इंटू 7 अपन 8 इंटू 10 8 ना, तो देगा 49 इंटू 7 अपन 8 100 हो जाएगा जूल, ठीक है। ये आपका पर यूनिट वॉल्यूम है, क्या है, पर यूनिट वॉल्यूम ना, लेकिन हमसे पर यूनिट वॉल्यूम नहीं पूछते हैं, पहले कि फाइंड इंक्रीज इन पोटेंशियल एनर्जी, माने टोटल एनर्जी को बताना, तो इसको वॉल्यूम से मल्टीप्लाई कर देते हैं, वॉल्यूम से क्या करेंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे ना, तो टोटल पोटेंशियल एनर्जी कितना हो जाएगा, है टोटल पोटेंशियल एनर्जी, इसको वॉल्यूम से मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो टोटल इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी, इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी, तो टोटल इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी होगा एनर्जी यू इक्वल हो जाएगा इस वॉल्यूम इनटू वॉल्यूम ए इनटू वी, इस वॉल्यूम की वैल्यू कितना है 49 इंटू 7 अपॉन 800 इंटू वॉल्यूम क्या होगा क्रॉस सेक्शनल एरिया इंटू लेंथ, है ना, तो क्रॉस सेक्शनल एरिया इंटू लेंथ कर दीजिए ना। तो चलिए अभी हम ये जो बचा हुआ पार्ट यहाँ लगाते हैं, तो ये स्कूल कितना हो जाएगा 49 को 7 से मल्टीप्लाई करिए तो 773 और 7 4 28 और 6 34 डिवाइड बाय 800 इंटू ए इंटू एल, क्रॉस सेक्शनल एरिया कितना है 2 इंटू 10 रेट पावर -4 है, लेंथ ऑफ डिवाइड 0.2 है ना, एक डेसिमल हटा देते हैं तो -1 हो जाएगा, तो 3 4 3 800, अब इसको कट कर दीजिएगा तो ये देगा 400 हो जाएगा ना, तो राइट है 400 इंटू 10 रेट पावर -5, अब इस डेसिमल को ऊपर ले लीजिए तो -2 हो जाएगा ना, अब इसको डिवाइड करें तो 8 हो जाएगा, 4 इंटू 32 और 4 3 12 0.25 इंटू 10 रेट पावर -7, तो ये स्टूडेंट कितना हो जाएगा 8.325 इंटू 10 रेट पावर -6 जूल, ये आपका आंसर है, ठीक है। देखिए आंसर कितना दे, आंसर क्या है देखो, हाँ इंक्रीज पोटेंशियल एनर्जी 8.325 इंटू 10 रेट पावर -6 जूल, 8.57 इंटू 10 रेट पावर 6 जूल, हाँ सही, चलिए 8.325 इंटू 10 रेट पावर -6 जूल, है 8 पॉइंट कितना कह रहे हैं 8.57 57 चलिए 8.57 कैसे 4 साल में डिवाइड किया इसको कैसे 343 को 4 से डिवाइड करना, तो 4 8 या 32 है और फिर 20 बचा, हाँ 5 हो जाएगा, 23 में 5 बन जाएगा ना, सही, तो 8.5 हो जाएगा, है तो फिर 4 5 20 होगा और 20 पे 3 बचता है और 30 हो जाएगा, 30 में 7 जाएगा, है फिर 5 बच जाएगा, 8.75 इंटू 10 रेट पावर -6 ना, है चलिए सही, राइट।
क्या है